हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखते हैं मार्जिनल रिलीफ क्या होता है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड असेसमेंट ईयर 25-26। सो मार्जिनल रिलीफ की एक छोटी सी डेफिनेशन है, पहले वो पढ़ लेते हैं। मार्जिनल रिलीफ इन इनकम टैक्स इज अ mechanism that ensures a fairness when taxpayers' income crosses a certain thresholds. It prevents an excessive tax burden on incremental income. कि 7 लाख तक तो हमें रिबेट मिल जाता है 87A में। लेकिन उसके बाद अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो पूरी इनकम पे टैक्स लग जाता है। सो ऐसा होता है कि जब अब आपका अमाउंट बहुत थोड़े से बढ़ता है, अबाव 7 लाख, जैसे 1000 2000 से अगर आपका इनकम बढ़ जाता है तो आपका टैक्स लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो जिसमें के कारण क्या हो जाता है, अनफेयरनेस आ जाता है कि अगर आपकी इनकम 5000 से बढ़ी लेकिन आपका टैक्स लाइबिलिटी 20000 से बढ़ गया, ऐसा होता है। तो इस अनफेयरनेस को कम करने के लिए आपको एक बेनिफिट दिया जाता है जिसको कहते हैं मार्जिनल रिलीफ। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनकम के साथ। तो हम इसे देखते हैं कि कौन से इनकम पे आपको कैसे रिबेट मिल सकता है। सबसे पहले है नेट टैक्सेबल इनकम आफ्टर ऑल डिडक्शंस। ये जो इनकम हमने ली है ये सारी डिडक्शंस माइनस करने के बाद वाली इनकम आती है। हमारे पास फर्स्ट केस है 7 लाख का, जिसमें हम मार्जिनल रिलीफ देखते हैं कैसे मिलेगा। ए पॉइंट है एक्सेस ऑफ 7 लाख। आपकी इनकम 7 लाख के ऊपर कितनी है? हमारे पास है 0। बी पॉइंट है टैक्स ऑन टोटल इनकम विदाउट मार्जिनल रिलीफ, कि ये जो टोटल इनकम है 7 लाख की, इस पे बिना मार्जिनल रिलीफ के आपको टोटल टैक्स कितना लगता है। ये आ गया 20,000। ये हमने यहाँ नीचे कैलकुलेट भी किए हैं इनकम टैक्स को, आप इसे देख सकते हैं। रिबेट मिलेगा सिंस बी इज ग्रेटर देन ए। रिबेट अंडर सेक्शन 87A वुड बी बी माइनस ए, कि ये जो टैक्स है टोटल इनकम का विच इज ग्रेटर देन द एक्सेसिव इनकम, दैट इज 7 लाख के ऊपर क्या इनकम है उससे ज़्यादा है, तो आपको रिबेट मिल जाएगा बी माइनस ए, दैट इज टैक्स माइनस एक्सेस इनकम। हमारे पास फिगर आ जाता है 20,000 का। टैक्स पेबल कितना बनेगा? टैक्स ऑन टोटल इनकम 20,000 माइनस रिबेट 20,000। टैक्स पेबल आ गया हमारे पास 0। फिर उस पर हम सेस लगाएंगे। ये जो केस था ये हमारा रिबेट वाला था, क्योंकि हमारी इनकम यहाँ 7 लाख तक ही है, तो हमें पूरी टैक्स पे पूरा रिबेट मिल गया। दैट्स वाई ये 87A वाला रिबेट वाला केस हो गया। लेकिन अगर हमारी इनकम 7 लाख के ऊपर जाती है सिर्फ 1000 से, हमारा टैक्स क्या लगता है वो देखते हैं। हमारे पास इनकम है 7 लाख 1000, एक्सेस ऑफ 7 लाख हुआ 1000 रुपीज़, और टैक्स ऑन टोटल इनकम मतलब 7 लाख 1000 पे टोटल टैक्स आता है 20,100। तो सिंस बी इज ग्रेटर देन ए, रिबेट वुड बी बी माइनस ए। रिबेट हो गया 20,100 माइनस 1000, दैट इज 19,100। नेट टैक्स पेबल कितना आया? टोटल टैक्स 20,100 माइनस रिबेट 19,100। टैक्स पेबल आ गया 1000। अब इस पे हम लगाएंगे सेस। हमारा टैक्स पेबल आ जाता है 1040 रुपीज़। फिर वैसे ही हमारे पास यहाँ 7 लाख 2,000 की इनकम है, तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ 7 लाख कितना जा रहा है? 2,000, मतलब आपकी इनकम सिर्फ 2,000 से बढ़ रही है। देन टैक्स पेबल कैलकुलेशन हो रहा है आपका 20,200 का। सिंस बी इज ग्रेटर देन ए, रिबेट वुड बी बी माइनस ए। 20,200 इज ग्रेटर देन 2,000। रिबेट क्या हो गया? 20,200 माइनस 2,000। रिबेट आ गया 18,200 का। एंड टैक्स पेबल क्या आया? और टोटल टैक्स 20,200, दिस अमाउंट माइनस रिबेट अमाउंट 18,200, टैक्स पेबल आ गया 2,000, और इस पे हमने सेस लगाया 4% से 80 रुपीज़। टैक्स पेबल आ गया 20,080 रुपीज़। सिमिलरली कैलकुलेशन किया है हमने 7 लाख 5,000 के लिए, 7 लाख 6,000, 7 लाख 10,000, 7 लाख 15,000, 7 लाख 20,000 एंड 7 लाख 21,000 के लिए हमने सेम कैलकुलेशन किया है, आप इसे चेक कर सकते हैं। जब हमारी इनकम 7,22,000 होती है उस केस में क्या होता है? हमारे पास एक्सेस इनकम है विच इज अबाउ 7,22,000 एंड टैक्स ऑन टोटल इनकम कम्स टू 22,200। सिंस बी 22,200 is greater than A 22,000, रिबेट वुड बी B माइनस ए। रिबेट हमारे पास आ गया 200 रुपीज़ का। टोटल टैक्स माइनस रिबेट,
तो ये आ गया हमारे पास टैक्स। करेक्ट। इस पे अब हम सेस लगा देंगे तो हमारा टैक्स पेबल आ जाएगा। जब हमारी इनकम 7,22,200 रुपीज़ होती है तो उस केस में क्या होता है, हमारा एक्सेस इनकम है 22,200 रुपीज़, टैक्स ऑन टोटल इनकम भी हमारा बनता है 22,200 रुपीज़, तो हमारा रिबेट आ जाता है ज़ीरो। क्यों? क्योंकि हमारा जितना एक्सेस अमाउंट था ओवर 7 लाख वो और हमारा टैक्स दोनों ही सेम है, तो उस केस में हमारा रिबेट ज़ीरो हो जाता है और टैक्स पेबल आ जाता है जितना हमें टोटल टैक्स लगा। हमारी इनकम अगर 7,25,000 हो जाती है तो उस केस में हमारा एक्सेस बनता है 25,000 रुपीज़ और हमारा टोटल टैक्स बनता है 22,500। सो हमारा रिबेट जो है माइनस में आ जाता है। वाई? बिकॉज the total tax is not greater than the total income. Total tax 22,500 and total excess income is 25,000. So in that scenario हमें कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। सो हमारा टैक्स पेबल आ जाएगा जितना भी हमारा टोटल इनकम पे आया, दैट इज 22,500 रुपीज़ का ही हमारे पास टैक्स आएगा यहाँ पे और फिर हम उस पर सेस लगाएंगे। सो हमारे पास हमने देखा कि एक लिमिट हो गई है कि 7,22,200 रुपीज़ से अगर आपकी इनकम जाती है तो आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। इनफैक्ट 7,22,200 पे भी आपको ज़ीरो हो जाता है और इसके बाद अगर कोई इनकम जाती है तो फिर नेगेटिव फिगर आ जाता है, मतलब कि 7,22,200 का एक लिमिट है कि इसके बाद अगर आपकी इनकम क्रॉस करती है तो आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक क्रक्स हम देख लेते हैं कि हमने एक्चुअल में पे क्या किया है। जब भी हमारी इनकम 1,000 2,000 या 5,000 से बड़ी है तो हमने उतना ही अमाउंट का टैक्स पेमेंट किया है। जैसे यहाँ पे 5,000 से इनकम एक्सेस थी, सो हमारे टैक्स पेमेंट भी 5,000 आ रहा था। हमारी इनकम 6,000 से एक्सेस थी, सो हमारा टैक्स पेमेंट भी 6,000 आया। हमारी इनकम 15,000 से एक्सेस थी, सो टैक्स पेबल भी 15,000 आया। ये देखने वाली बात है कि जब भी हमारी एक्सेस इनकम जो है वो कम होती है, मतलब कि हमारी इनकम कम बढ़ी लेकिन हमारा टैक्स बर्डन उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसलिए मार्जिनल रिलीफ का यहाँ पे बेनिफिट आप ले सकते हो। तो इसमें कहा गया कि आप इसमें टैक्स का पेमेंट ना करते हुए आप सिर्फ एक्सेसिव इनकम का पेमेंट करके उस पे सेस लगा के बेनिफिट आप उसका पेमेंट कर सकते हो और एक्सेसिव टैक्स से बचने के लिए आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। और नीचे हमने यहाँ पे बहुत सारे सारे टैक्स के कैलकुलेशन किए हैं, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने मार्जिनल रिलीफ का कैसे कैलकुलेशन किया है और ये किस एक्सटेंट तक आपको मिल सकता है। मैक्सिमम आपको बेनिफिट जो है वो 20,000 तक का ही मिल सकता है मार्जिनल रिलीफ में, और इसके ऊपर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और मैक्सिमम 7,22,000 तक की इनकम पे ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको इस पे अलग करती हूँ। 7,20,000 जो है भी आपकी इनकम है और टैक्स में 28,000 तक का जो टैक्स अमाउंट है उतने का ही आपको रिबेट मिल सकता है, इससे ज़्यादा का रिबेट नहीं मिलेगा in terms of tax amount. So thank you so much for watching my videos and keep watching it.